जय हिंद साथियों, आज हम बात करते हैं मां की अर्थात माता की। देश ही नहीं दुनिया में भी मां को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है और मां के लिए सबके मन में आदर व सम्मान का भाव रहता है। हमारा देश तो इसमें सबसे ज्यादा अग्रणीय है क्योंकि यहाँ धार्मिकता का ज्यादा प्रचलन है। धार्मिकता के चलते सदियों से हिंदुस्तान की धरती को धरती माता का दर्जा प्राप्त है। भारत में गाय को गाय माता का दर्जा प्राप्त है। वैसे ही हमारे देश में बहने वाली नदियों में से एक नदी गंगा माता का दर्जा प्राप्त किए हुए है और यह धरती माता, गाय माता और गंगा माता की भारत में पूजा भी होती है। यह देश में ही नहीं विदेशों में भी विख्यात है। गंगा नदी का महत्व अपने आप में ही अलग है। यह बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी माना कि इसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। यह नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, परंतु जहां से यह बहती है और जहां गिरती है वहां तक आम जनता की सहायता ही करती है। गंगा नदी देश के सबसे उपजाऊ मैदान बनाती है, जिससे देश का कृषि में स्थान और देशों की तुलना में काफी आगे रहता है। यह नदी देश के आम लोगों को रोजगार भी देती है। इस नदी पर कई व्यावसायिक गतिविधियां प्रचलित हैं। देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। इन सभी को देखते हुए मोदी जी ने अपने वोट बैंक की राजनीति यहीं से शुरू कर दी। जो कोई सोच भी नहीं सकता, परंतु जो कोई नहीं सोच सकता वह मोदी जी अपनी सत्ता को बचाने के लिए सोच सकते हैं। जो व्यक्ति नोटबंदी के समय भरी दोपहरी में अपनी बूढ़ी मां को प्रचार पाने के लिए बैंक की लाइन में खड़ा कर सकता है, उनकी मां की उम्र उस वक्त 94 साल की थी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही उनका 100वां जन्मदिन आया था और मोदी जी ने मनाया था, आप सबने देखा होगा। वैसे ही व्यक्ति हैं भावुक देशवासी हमारे। यह उम्मीद कर बैठे कि गंगा मैया की सफाई अब हो जाएगी, क्योंकि 2014 के नामांकन के समय नरेंद्र मोदी ने उद्घोष किया था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया है। आगे की चर्चा में स्पष्ट हो जाएगा कि यह सही मायनों में उन्हें गंगा मैया ने बुलाया था या फिर गंगा मैया के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों की भावनाओं से खेलकर उनका वोट लेने के लिए बड़ी ही चालाकी से सोची समझी तरकीब के तहत ये बनारस आए थे। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद गंगा सफाई की योजना बनाई और नमामि गंगे नाम से परियोजना बना दी और 13 मई 2015 को इसका ऐलान किया गया और इसकी सफाई के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट खर्च करने के लिए प्रस्तावित योजना भी बनाई और उस प्रस्तावित योजना को मोदी जी ने मंजूरी दे दी और इसे सुनकर आम जनता में खुशी की लहर दौड़ गई कि मोदी ने हमारे बारे में सोचा और वह हमेशा के लिए मोदी जी को जिताने की कसम खा बैठे। परंतु उनको क्या पता था कि इस योजना के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं और ना ही वह लोग ये जान पाते कि इस योजना में प्रस्तावित बजट का क्या हुआ और इसका बजट कहां गया। मोदी जी तो एक सेल्समैन की तरह हैं। उनकी हर योजना में आम लोगों को फायदा ना होकर निजी लोगों का तो होता ही होता है और इस बार भी यही हुआ। नमामि गंगे परियोजना में एक ITI से खुलासा हुआ था कि इस योजना में साल 2014 से 15 में 324 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि साल 2016 की पहली तिमाही में इस योजना पर एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन साल 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया था, जिसका उद्देश्य भी गंगा की सफाई का था और 2009 से 2012 तक इसकी कुल 3 बैठकें हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की, जबकि मोदी जी ने गंगा सफाई की परियोजना भी बनाई और बजट भी दिया। परंतु मोदी जी के शासनकाल में गंगा सफाई के लिए सिर्फ 3 बैठकें हुई, जिसमें भी मोदी जी ने सिर्फ 1 बैठक की अध्यक्षता की। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह की बनाई राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण का विघटन कर राष्ट्रीय गंगा परिषद का गठन किया गया, जिसकी बैठक अभी तक नहीं हुई। RTI में इसका खुलासा हुआ। इससे साफ दिखता है कि मोदी जी ने सिर्फ 40% आबादी को अपने पाले में लाने के लिए बड़े बड़े भाषण दिए, जैसे कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, गंगा मां का असली बेटा हूं, मां गंगा ने मुझे साफ करने का अवसर दिया और वो देश में ही नहीं
बल्कि विदेशों में भी इसका ढिंढोरा पीटते दिखे। अमेरिका में 2014 में न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में भारतीयों को लुभाने के लिए बोले कि मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है। मोदी जी कभी गंगा तट पर गंगा मां की आरती करते हुए दिखे, जो लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। और मोदी जी यही नहीं रुके, इस परियोजना को सिर्फ अपने ही भाषणों में आगे बढ़ाते चले गए और कोई उनसे पूछने वाला भी नहीं था, क्योंकि आम जनता पर मोदी जी के नाम की पट्टी बन चुकी थी। गंगा की सफाई की योजना ने भाजपा और उनके सहयोगी मित्रों को माला माल कर दिया, क्योंकि जो बजट मोदी जी ने गंगा की सफाई के लिए खर्च करने को कहा था, वह बजट शासन और प्रशासन में बैठे सहयोगियों ने बिना डकार के ही निगल लिया और गंगा माता की सफाई के नाम सिर्फ नाम ही रह गई। अगस्त 2021 तक गंगा सफाई के लिए 30,255 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया और खर्च सिर्फ 11,242 करोड़ रुपए हुए। तथा विश्व बैंक ने भी मोदी सरकार के नमामि गंगे योजना के लिए 2020 में 300 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी थी। उसमें से भी कुछ खर्च नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। दोस्तों, किसी भी योजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएं और उनका असर ना दिखे, यह तो हो ही नहीं सकता। गंगा नदी आज भी वैसे की वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी। सरकार ने माता गंगा के लिए जो बजट दिए, वह लगभग सभी मोदी जी और मोदी जी के मित्रों ने गबन कर लिए। इसका खुलासा कैंग की एक रिपोर्ट में हुआ, जो 2017 में आई। यह रिपोर्ट संसद में रखी गई। इसमें बताया कि कोष में 2,500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। गंगा सफाई परियोजना पर हम जितना प्रस्तुत करें कम होगा। मोदी जी की नमामि गंगे योजना सिर्फ 40% आबादी के वोट बैंक को खींचने के लिए थी और पार्टी के लिए ये योजना पैसे बरसाने वाली रही। आज कोई नहीं पूछता कि गंगा की सफाई के लिए कितना पैसा खर्च किया गया और क्या क्या किया जा रहा है। मोदी जी के जुमलों में फंसी भोली भाली जनता आज अपने आप को कोसती है कि उनके पैसे से ही उन्हीं को गरीब बना रहे हैं मोदी जी। मोदी जी का नमामि गंगे परियोजना का हश्र तो पूरी दुनिया ने तब देखा जब वैश्विक महामारी में गंगा नदी में इंसानों की लाशें तैरती हुई नजर आई। इसकी निंदा पूरी दुनिया ने की, परंतु मोदी जी और योगी जी को यह दिखा ही नहीं और ना ही उन्होंने कभी स्वीकार किया कि गंगा में इंसानों की लाशें तैरती हुई नजर आई। सफाई तो बहुत दूर की बात है, ऐसे निर्दयी राजा को इंसान की लाशें तक दिखाई नहीं दी। मोदी जी अब कभी नहीं कहते कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है और मुझे मां गंगा की सफाई करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगर कहते हैं तो आप हमें बता दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।